हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सबकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो। और आज का जो टॉपिक जिसके लिए हम आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, वो है ओवर थिंकिंग क्या सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो सकती है। दोस्तों, मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि अभी 10-15 मिनट पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया। वो आके मुझसे बोलने लगा कि डॉक्टर साहब, ये मेरा पर्चा है, मुझे आप देख लो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा, पहले उनको मैंने काम डाउन करा क्योंकि वो बहुत एंग्शियस थे। उनको बिठाया, एक गिलास पानी दिया और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए, आपको ओवर थिंकिंग कब से हो रही है? कह रहे डॉक्टर साहब, मेरे को ओवर थिंकिंग सुबह से हो रही है। मैंने कहा इससे पहले कभी ओवर थिंकिंग हुई है? कहता नहीं डॉक्टर साहब, इससे पहले कभी नहीं। तो मैंने कहा ऐसा क्या रीजन है कि जो आज सुबह से आपको ओवर थिंकिंग है? तो वो मुझे बताने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरा एक एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और वो अब तक आया नहीं है, लेकिन मैं उसको सोच सोच के ये परेशान हो रहा हूँ कि वो रिजल्ट में कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पिताजी, मेरी माताजी क्या सोचेंगे या पड़ोसी क्या सोचेंगे? तो इस वजह से मैं परेशान हूँ। तो इसी पे मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक वीडियो बताऊं और ये बताऊं कि ओवर थिंकिंग कब डेंजरस है, कितनी ओवर थिंकिंग सही है और किस लेवल की ओवर थिंकिंग तक वो काउंसलिंग से ठीक हो सकती है और किस लेवल की ओवर थिंकिंग में काउंसलिंग काम नहीं करती है, जिसमें मेडिकेशंस काम करती हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कि अगर आप सडनली किसी स्ट्रेस आने पर या कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होने पर या आपके साथ किसी ने मिसबिहेव कर दिया या आपकी इंसल्ट कर दी, ऐसी सिचुएशंस को डील करने पर अगर आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो एक मानसिक बीमारी है। वो ओवर थिंकिंग उस पर्टिकुलर स्ट्रेस, उस पर्टिकुलर इवेंट तक ही रहती है। मतलब वो पास बाय करता है, लंबा होता है। जैसे मान लो स्ट्रेस कल आया, इवेंट कल अनफॉर्चुनेट कल हुआ और आज तक वो ओवर थिंकिंग आप में नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे डे पास करते जाएंगे वैसे वैसे आपका वो स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग आपसे दूर होते जाएंगे। तो पहली बात तो ये। तो इस प्रकार की ओवर थिंकिंग में ये जनरल ओवर थिंकिंग होती है, ये हर कोई करता है और ये यूजुअली आपकी मेंटल हेल्थ को ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है, आपको ज्यादा बोदर नहीं करता है। अगर उस बच्चे का एग्जाम आ जाता है और आज एग्जाम आ गया, उसका रिजल्ट आ गया, जो भी उसका आउटकम हुआ, मान लो वो पास हो गया तो एनी हाउ वो ओवर थिंकिंग खत्म हो गई। लेकिन मान लो एनी हाउ वो फेल हो गया तो उसके पेरेंट्स जैसे जैसे सीरीज ऑफ इवेंट बढ़ते रहेंगे, जैसे वो अपने पेरेंट्स से बात करेगा वैसे वैसे उसकी ओवर थिंकिंग जा सकती है। लेकिन अगर पेरेंट्स कोऑपरेटिव नहीं है तो उसकी ओवर थिंकिंग और ज्यादा बढ़ सकती है, एप्रीहेंशंस बनी रह सकती है। तो ये तो हो गया, ये होती है जनरल ओवर थिंकिंग, जो कि इवेंट, पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर स्ट्रेस पे आती है और जब वो इवेंट या सिचुएशन या स्ट्रेस दूर हो जाता है तो वो ओवर थिंकिंग अपने आप चली जाती है। दूसरी ओवर थिंकिंग होती है जो कि आप को लंबे समय तक बनी हुई है, जिसकी किसी ने आपको ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ कह दिया, गलत लिख दिया, तो अब उसी बारे में आप कम से कम 4-5 दिन सोच रहे हैं, 7 दिन सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एंग्शियस हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। तो वो ऐसी ओवर थिंकिंग होती है थोड़ी डिफिकल्ट, ठीक है, वो होती है थोड़ी प्रॉब्लमेटिक। तो ऐसे केसेस में आपको एक साइकियाट्रिस्ट से तुरंत बात करनी चाहिए। बात करके वो आपको एसेस करेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग को 15 या 30 दिन तो नहीं हो गए हैं। अगर 15, 20, 30 दिन हो गए हैं तो क्या ओवर थिंकिंग की वजह से जो आपके बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, जैसे कि नींद का होना, जैसे कि भूख का लगना, ये हैम्पर तो नहीं हो रहे हैं, ये डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हैं, आपका इंटरेस्ट एक्टिविटीज में लगना कहीं वो कम तो नहीं हो गया है, आपको सबके साथ बैठना या कोई भी प्रेशरेबल एक्टिविटीज करने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो उस असेसमेंट के आधार पे, अगर उस असेसमेंट पे कुछ सीवियरिटी कम है तो हो सकता है आप जैसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, वेंट आउट करेंगे, तो वो काउंसलिंग से या सॉल्यूशन फोकस टेक्निक से ठीक हो सकती है। लेकिन अगर वो 30 दिन तक आपके बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को, आपके इंटरेस्ट को, आपकी डिजायर्स को कम करके बैठा हुआ है, आपका मन नहीं लग रहा है, सुसाइडल आइडिएशंस उसमें बढ़ गए हैं, आ रहे हैं, तो उस आधार पे आपको इंस्टेंट मेडिकेशन के साथ आप ठीक हो सकते हैं। आपको मेडिकेशंस लेनी चाहिए और इस टाइप की ओवर थिंकिंग के लिए मेडिकेशन और काउंसलिंग दोनों काम आती है। अब तीसरे टाइप की आती है बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग। इस प्रकार की ओवर थिंकिंग जो कि ओसीडी में देखी जाती है,
कि आपको थॉट आता है, उस थॉट को रिलीव करने के लिए आप कुछ सर्टेन एक्शन करते हैं। मान लो हाथ धोना बार बार, या एक चीज बार बार पूछना या चेक करना। इस प्रकार की ओसीडी या इस प्रकार की ओवर थिंकिंग में आपको काउंसलिंग तो बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकती। इस प्रकार की ओसीडी में या ओवर थिंकिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशंस की जरूरत पड़ेगी, और आपको मेडिकेशंस लेनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें आपके जो न्यूरोकेमिकल्स हैं वो इम्बैलेंस, बहुत हाई लेवल तक डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसके लिए आपको मेडिकेशन से उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उस केस की ओवर थिंकिंग या उस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप मेडिकेशंस लीजिए। तो ये 3 प्रकार की ओवर थिंकिंग होगी। पहली होती है जनरल, दूसरा होता है माइल्ड टू मॉडरेट, जो कि काउंसलिंग से भी अगर आप शेयर करेंगे, पेरेंट्स से, भाई बहन से, डॉक्टर से, काउंसलर से, साइकेट्रिस्ट से, तो वो शेयर करने पे भी दूर जा सकती है, माइल्ड टू मॉडरेट। और रिक्वायर्ड होता है तो लो डोज में दवाई भी देके जल्द से जल्द ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो तीसरी टाइप की ओवर थिंकिंग, जो कि ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में पाई जाती है, जिसकी वजह से आपके थॉट पैटर्न, आपके बिहेवियर पैटर्न पूरी तरह से हैम्पर होते हैं, या आप मान लो सीवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं, या बहुत ज्यादा एंग्जियस फील करते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार कर लेते हैं, पैनिक करते हैं, तो उस सीवियरिटी के केस में आपको दवाई लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए, और आज ही तुरंत जाके एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे YouTube पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मतलब YouTube पे व्हाट्सएप तो नहीं होगा, व्हाट्सएप के लिए मैं YouTube पे नंबर दे दूंगा, आप उधर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या YouTube पे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, हमारा चैनल है जहां मेरे आप लोगों के दुआ से 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, वहां आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगला टॉपिक मैं किस वीडियो पे बनाऊं, ये आप मुझे मैसेज या कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।